करते हैं। तो लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि जब एसेट आता है तो एसेट डेबिट हो जाता है, ऐसे ही कह रहा था। एसेट क्या हो जाता है? डेबिट यस हो जाता है। और या तो हम कैश देते हैं, अगर हमारे पास कैश नहीं है तो फिर हम क्या कहाँ से पेमेंट कर देते हैं वैसे? फिर सर कैश को काट के हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं। और अगर बैंक से भी पेमेंट नहीं कर सकते, हम कहते हैं ना कैश है ना बैंक है, तो वो कहता है यार अपना नाम लिख लो। और उस नाम को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर। जिस बंदे से हम चीज खरीदते हैं ना उधार पे, उस बंदे को क्या कहते हैं वैस? यस सर उस बंदे को क्रेडिटर कहते हैं। जिस बंदे को क्रेडिट हम कोई भी चीज हम उधार पे खरीदते हैं ना, चाहे वो एसेट खरीद रहे हैं, चाहे हम उससे स्टेशनरी खरीद रहे हैं, चाहे हम उससे कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, यार वैस जिस बंदे के हमने पैसे देने हैं ना, वो उस बंदे को हम क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। चलो जी। ठीक अब क्रेडिट वैस नेक्स्ट एंट्री, जब हम डेप्रिसिएशन की प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है? वैसे याद रखना, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। क्यों डेबिट होता है डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाता है। जी और प्रोविजन क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। जी हाँ जी बिल्कुल प्रोविजन लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो जाती है। डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट हो जाता है क्योंकि ये एक्सपेंस है। और प्रोविजन क्यों क्रेडिट हो जाती है? प्रोविजन ठीक क्यों? ठीक क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अच्छा, जी प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, साल के एंड में पता है क्या होता है? हमने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। साल के एंड में, एंड को कहते हैं क्लोज। साल के एंड में जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ना, अकाउंट्स को साल बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, ठीक याद रखना। तो हम डेप्रिसिएशन को किधर डाल देंगे? क्रेडिट ठीक में। और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में। बेटे डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, वैसे याद रखना। साल के एंड में इसको जब क्लोज करना है तो इसको यस क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और वैसे आज मजे की चीज सुनो यार। अच्छा इससे से जी जी बोले। ठीक ठीक सर अच्छा, ये मतलब ये डेप्रिसिएशन फिर क्रेडिट में चले जाएगी जब साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगी तब डेप्रिसिएशन की वैसे नेचर डेबिट होती है। डेप्रिसिएशन की वैसे नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है। डेबिट लेकिन ये साल के एंड में बेटे क्या चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में जब इसने क्लोज होना होता है ना साल के एंड में, तो ये क्रेडिट हो जाती है साल के एंड में ये। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है। वैसे मैं यार आपको एक एग्जांपल देने जा जी रहा हूँ। सुनो। यस सर यस एग्जाम्पल बेटा ये है कि हमारे पास ना एक पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी, पुरानी मशीन, जो कि हमने खरीदी थी 25,000 की। और उस पे अब यस तक अब एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा करना। वैसे एक्यूमुलेट क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक तो अब तक उस पे तक 10,000 की ठीक डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अब तक वैसे उस पे 10,000 की क्या हो चुकी है? डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अब यस तक उस पे 10,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यस सर डेप्रिसिएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? सर कमी वाक़या होना। डेप्रिसिएशन को क्या इसका कहते हैं? कम कमी वाक़या कुछ होना। कमी वाक़या होना। देखो एक चीज, वैस मैंने और आपने एक मशीन खरीदी वैल्यू 25,000 की, उसमें कितनी कमी वाक़या हो चुकी है? 10,000 की। अब मुझे बताओ आज वो कितने की है? आज वो कितने की है? बताओ कितने की है वो? सर वो 15,000 की वो है 20 बेटा। सॉरी हाँ 15 की। 15,000 बिल्कुल। तो हमारी पुरानी मशीनरी कितने की है? 15,000 की। और हमने नई कितने की खरीदी है? 15,000 देखो, न्यू 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 मशीन, न्यू मशीन, न्यू मशीन हमने कितने की खरीद ली? सर नई हमने खरीद ली है 20,000 की। नई खरीद ली है 20,000 की। नई खरीद ली है 20,000 की। तो अब बेटे मुझे एक चीज बताओ। यस अब यस आपको पता लग गया कि जो हमारी पुरानी है, पुरानी हमारी आई कितने की थी? सर 25,000 की। आज पुरानी कितने की पड़ी है? ठीक ठीक मान लो आज पुरानी कितने की पड़ी है? 15,000 की। और नई कितने की आई है वैस? सर नई आई है 20,000 की। 20 चल हाँ, अब आपको ये समझ आ गया कि पुरानी जो थी वो कितने की आई थी? 25,000 की। अच्छा, उसमें से 10,000 माइनस जी करके आज वो कितने की है? 15,000 की। और नई कितने की आई है? ये 20,000।
नई कितने की आई है? 20,000 की। अच्छा, अब वो कहता है कि डेप्रिसिएशन निकालने के हमने मेन कितने मेथड पढ़े थे? सर मेन 5 मेथड थे, लेकिन आपने कहा था कि जो इस्तेमाल होने हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस और दूसरा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। पहला कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। दूसरा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये देखो रिड्यूसिंग बैलेंस में अब आगे देखो, वैसे दो तरीके लिखे हुए हैं कि जो नई मशीन होगी जो, यानी एक तरीका ये है कि किसी भी मशीन की पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, और किसी भी मशीन की जितना अरसा वो इस्तेमाल हुई है वो उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आगे 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, चाहे एक दिन इस्तेमाल हुई है चाहे पूरा साल इस्तेमाल हुई है, चाहे वैसे एक दिन इस्तेमाल हुई है या पूरा साल इस्तेमाल हुई है, डेप्रिसिएशन पूरे साल की लेनी है। दूसरा मेथड क्या है कि टाइम प्रोपोर्शनेट, जितना टाइम इस्तेमाल हुई है सिर्फ उतनी लेनी है। दूसरा मेथड क्या है? जितना टाइम इस्तेमाल हुई है सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन, उतनी उतनी। पहला रिड्यूसिंग में पहला कौन सा है मुझे बताओ? सर पहला ये है कि चाहे एक दिन इस्तेमाल हो या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। चाहे एक ही दिन इस्तेमाल हो या पूरा साल इस्तेमाल हो, हमने मुकम्मल ईयर की लेनी है, पूरे साल की लेनी है। दूसरा क्या है कि जितने टाइम इस्तेमाल हुई है उतने की लेनी है। ठीक हो गया? अब स्ट्रेट लाइन के अंदर फिर यही 2 मेथड है। वो टाइम जितना अरसा इस्तेमाल हुई है उतनी लेंगे जी। जी स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन में ये होता है कि या तो स्ट्रेट लाइन में उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया है कि चाहे एक दिन इस्तेमाल हो या पूरा साल इस्तेमाल हो, फुल ईयर की लेंगे। और दूसरा उसके अंदर केस क्या है कि जितना अरसा इस्तेमाल होगी उतने की लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने 2 मेथड पढ़े हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन। एक 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 अब हर एक के अंदर 2-2 केसेस हैं, हर एक के अंदर 2-2 केसेस हैं कि या तो क्या लेंगे, इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, या क्या करेंगे जितना अरसा इस्तेमाल हुई है उतने की लेंगे। या तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे या जितना अरसा इस्तेमाल हुई है वो। तो ये हमें पता कैसे लगेगा? सर ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो फिर क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में ना दिया हो फिर क्या करेंगे? फिर जितना अरसा इस्तेमाल हुई होगी सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन लेंगे। फिर क्या करेंगे? सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन लेंगे। देखें, सुने आप मेरी बात। वो कह रहा है कि ये देखो वैसे ये हमारा क्या है? प्लांट ये उसका लेजर है, ये उसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये देखो पुरानी मशीन कितने की थी? पुरानी मशीन कितने की थी? सर पुरानी मशीन थी 25,000 की। नई हमने कितने की खरीदी? 20। हाँ पहली थी 25,000 की, नई हमारी 50 कितने की है? 20,000 की। तो अब हमारा बैलेंस कितना हो गया? 45,000 की। कितना हो गया दोनों मशीनों का बैलेंस? 45,000। ठीक हो गया? पुरानी मशीन इतने की थी, नई मशीन इतने की आई, तो ये मिल के 45,000 बन गया। अच्छा, तो वैसा अब आ जाओ डेप्रिसिएशन पे। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी मुझे बताओ? सर वो लिखा हुआ है 10,000। कितनी लिखी हुई है वैस? 10,000। अब नई डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है? नई कितनी है? सर देखें, बात ये है कि ये मेथड कौन सा है, पहले ये देखें। ये मेथड है वैस रिड्यूसिंग बैलेंस, और उसका केस कौन सा है? फुल ईयर। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मशीन 25,000 की थी उसमें से कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? सर 25,000 में से पुरानी 10 तो कितना बच गया? 15 बच गया। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लेनी है? 10%। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10%। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लेनी है? 10%। ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 15,000 का वैस 10% लो, 1500 आ गया। अब नई मशीन जो आई है वो कितने की है वैस? नई मशीन कितने की आई है? सर वो उसका 10% लो तो 2,000 आ गया, मिल के कितना बन गया? 3,500 बन गया। सही है, ये 3,500 यहाँ लिखा, अब इन दोनों को ऐड किया और ये बन गया, ये वाला बन गया। इसको कह दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, पुरानी मशीन को हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं। जो नई मशीन आती है हम बैंक से पेमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ बैंक लिखते हैं।
बैंक से पेमेंट करते हैं इसलिए यहाँ बैंक लिखते हैं। अब आ जाओ दूसरे केस पे, केस नंबर 2, ये रिड्यूसिंग बैलेंस, और इसमें हम क्या करने लगे हैं? सर जी जी बोलें। जी ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी ये क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड होता है बिगिनिंग बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड होता है बिगिनिंग बैलेंस, कैरी ठीक फॉरवर्ड और होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड होता है बिगिनिंग बैलेंस, ठीक ठीक यानी साल के शुरू में इतना बैलेंस था। कैरी फॉरवर्ड होता है जो साल के एंड में बैलेंस होता है। वेरी ठीक ठीक गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड यार। अच्छा बेटे, अच्छा वह पूछ लिया है। बहुत अच्छा अच्छा, आपने क्वेश्चन। हाँ अब बेटे देखो ये टाइम प्रपोर्शनेट पर टाइम प्रपोर्शनेट, अब इसमें क्या करना है वैस? सर इसमें जितना अरसा इस्तेमाल हुई होगी उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है। क्या करना है बेटा? जितना अरसा इस्तेमाल हुई होगी उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है वैस? अच्छा अब बेटे देखो, सबसे पहले ये कौन सी है? ओल्ड ओल्ड 25 की है, और नई बेटा कितने की आई है? 20,000 की। नई की हम बैंक क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट की है ना, उसकी 45 आ गया। ये पुरानी ओवैस डेप्रिसिएशन है, कितनी? ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये पुरानी डेप्रिसिएशन है, ये कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000। अच्छा वैसे इधर ना बेटा, इधर ये डेबिट 10 लिख लिया करो, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इस कोने के ऊपर डेबिट, इस ठीक कोने के ऊपर क्रेडिट लिख लिया करो ताकि पता लग जाए। ओवैस अब इसमें कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है? सर इसमें उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है जितना वो इस्तेमाल हुआ है। बेटे देखो, ये 25,000 में से ये 10,000 निकालो तो 15 बच गया, 15 का 10% 1500 हो गया। दूसरी मशीन हमने 20,000 की ली है, उसका हम कितने परसेंट लेंगे? सर उसका भी 10% लेंगे। लेकिन उवैस ये कब आई थी? ये देखो ये लिखा हुआ है सर, ये आई थी जुलाई में। ये कब आई थी उवैस? जुलाई में। जुलाई से लेकर उवैस दिसंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स यस बनते हैं। तो बेटे इसलिए हमने इसको 6 6 बाय 12 कर दिया। अच्छा, ऊपर हमने नहीं किया 6 बाय ठीक 12, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 6 बाय, तो ये ऊपर 2000 निकली थी, यहाँ 1000 निकल आई। तो बेटे अब इन दोनों को करो ऐड, इन दोनों को क्या यस करो? ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ठीक क्या बन जाएगा? सर जब ये दोनों ऐड होंगे तो 2500 वो यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होता है क्लोजिंग बैलेंस, और ब्रॉड फॉरवर्ड होता है बिगिनिंग यस बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट है हमारा, ब्रॉड हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा है बेटे? स्ट्रेट लाइन मेथड। वैस यस मुझे ये यस बताओ कि स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लेते हैं? कॉस्ट पे, जितने की चीज आई होती है। और रिड्यूसिंग बैलेंस में किस पे लेते थे? सर जो बैलेंस बचता है उस पे लेते थे, जो बैलेंस बचता है उस पे लेते थे। तो बेटे यस इसमें हमने अब याद रखना कॉस्ट पे लेनी है, कॉस्ट पे लेनी है डेप्रिसिएशन, और पूरे साल के लिए लेनी है, चाहे एक दिन इस्तेमाल हुई है या सब पूरा साल इस्तेमाल हुई है, हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल की लेनी है। ठीक है वैस? अच्छा वैस पुरानी मशीन 25 यस की, पुरानी यस मशीन नए और नई 20,000 की 45 बन गया। अब बेटा ये डेप्रिसिएशन पुरानी कितनी पड़ी है? 10,000। अब मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करवाता हूँ। अब यस मैंने क्या, पुरानी मशीन 25 की थी ना वैस, नई कितने की है? 20,000 की। अच्छा बेटा दोनों पे 10% लो, 20 दोनों पे कितने परसेंट लेना है? 10 पर। अब वैस जी इसमें हम क्यों ले रहे हैं इस, 2500 हाँ 2500, इधर बेटा 2000 2000, जबरदस्त जबरदस्त। 2000 तो मिल के कितना बन गया वैस? सर ये दोनों का मिल के ना, सर ये दोनों का ये मिल के ये 4500, 500 बन गया। 4500 ओवैस जब बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा ना, याद रखना स्ट्रेट लाइन, तो बेटा हम कॉस्ट पे लेते हैं जितने की चीज होती है। लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस होता है ना, जब रिड्यूसिंग बैलेंस था तो याद है हमने कॉस्ट में से क्या माइनस किया था? डेप्रिसिएशन माइनस की थी हमने, कॉस्ट में से यस डेप्रिसिएशन माइनस की थी हम। फिर डेप्रिसिएशन हमने उसमें हमने याद है यस 15,000 पे ली थी, 15,000 पे ली थी। कितने पे ली थी? याद है 25 की बजाय 15,000 पे ली थी, है उसमें 25 में से 10 माइनस करके फिर ली थी। जी बिल्कुल पिछला बिल्कुल मेथड है उसमें 10,000 हाँ। डेप्रिसिएशन होगी तो बेटे ये हो गया। अब हम लास्ट केस आज का पढ़ा रहा हूँ सर, पुरानी 25 की नई 20 की मिलके ये बन गया पुरानी डेप्रिसिएशन। अच्छा सर अब ये देखें, ये 25,000, ये 25,000, दोनों पे 10%, 10%। सर ये जुलाई में आई है ना, इसलिए इसको 6 बाय 12 कर देंगे। ये बेटा जुलाई में आई है इसलिए इसको क्या कर ठीक देंगे?
और इसको क्या करेंगे सर, इसको अगर आप चाहें तो 12/12 कर दें, यानी पूरे के पूरे साल इस्तेमाल हुई है। नहीं लिखना तो ना लिखें बेटा, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, दोनों को ऐड करने से ये आंसर आ जाएगा। ओवैस मैंने आपको 4 केसेस बताए जी, हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या करते हैं, जो यस बैलेंस सर, बचता है, जो बैलेंस बचता है उस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। जैसे वो 25,000 में से 10,000 माइनस करके, यानी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो बचा उस पे हमने डेप्रिसिएशन ली। रिड्यूसिंग बैलेंस में जो बैलेंस बचता है उस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। इसके आगे मैंने आपको इसके 2 केसेस बताए थे। फुल ईयर यानी एक दिन इस्तेमाल हुई है या पूरा साल इस्तेमाल यस, हुई है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। दूसरा क्या बताया था कि जितना अरसा इस्तेमाल हुई है सिर्फ उतने अरसे की यस सर, डेप्रिसिएशन लेनी है। तो देखो अगर वो 6 महीने इस्तेमाल हुई है तो 6 महीने की लेनी है। यस तो सर, दूसरा मैंने क्या बताया था, टाइम यूजेज, यानी जितना टाइम इस्तेमाल हुई है उतने की लेनी है। फिर मैंने आपको कौन सा मेथड बताया सर, दोबारा आपने बताया स्ट्रेट लाइन। क्या बताया, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्ट्रेट लाइन में हमेशा किस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं वैस, कॉस्ट पे लेते हैं। किस पे लेते हैं वैस, कॉस्ट पे लेते हैं। दूसरे मेथड में हमेशा ठीक, किस पे कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और उसमें भी पहला केस हमने पढ़ा था फुल ईयर, पहला पढ़ा था फुल ईयर और दूसरा पढ़ा था टाइम यूजेज, यानी जितना इस्तेमाल हुआ उतने के हिसाब से लेंगे। थोड़ा सा नीचे टॉपिक रहता है लेकिन वो नेक्स्ट, और रात को आपको पढ़ा दूंगा मैं।